चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी का चैतन्य चरितामृत कक्षा में। हम पिछले हफ्ते कौन सा श्लोक तक हम चर्चा किए थे? तो 59 तक कंप्लीट किया था। 6 अंशु महता जी कुछ कहना चाह रहे, आप कुछ और नहीं बताएंगे? अब अनम्यूट। प्रभु जी मेरे साथ 57 हुआ था, 58 ऑनवर्ड होना, सब अलग अलग हो गया। 57। एक्चुअली ब्रह्मा जी वही बता रहे हैं ना कि कैसे आप नारायण, वही चल रहा था। ओके, तो अभी जो भी चर्चा चल रहे हैं वैसा भगवान कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व है या बाकी सारे अन्य अवतारों का, यहाँ तक भी विष्णु का भी भगवान कृष्ण ही स्रोत है करके इस सेक्शन के अंतर्गत कृष्णदास कविराज गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। तो इसी सेक्शन में भागवतम से अनेक प्रकार की, मतलब भागवतम से श्लोकाए बताते हुए उन श्लोकों का अर्थ समझाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें प्रमाण दे रहे हैं कृष्ण ही विष्णु का स्रोत है करके। तो इस संदर्भ में
कृष्णा कविराज पहला दसम स्कंद का 14वां अध्याय की 14वां श्लोक है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म विमोहन लीला के दौरान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के अंतर्गत ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। तो इस प्रार्थना को कोट करते हुए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन शुरुआत हुई है। तो वही एक्सप्लेनेशन हम पिछले हफ्ते हमने चर्चा किया। तो आज बाकी थोड़ा जो बचा है वो हम कंप्लीट करके फिर उसके उपरांत भागवतम से ही एक और श्लोका कोट करके उसको एक्सप्लेन करने लगते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि आप सभी लोग जानते हैं 1.3.28 नाम से लाभ पहुंचता। तो वो श्लोका के विषय में चर्चा होगी। तभी पहला हम ये पढ़ेंगे 57 श्लोका से 57। शैति निरांशी पर व्योम नारायणा, तेन्ह तुम्हारा विलासा तुमि मूल नारायणा। शैति निरांशी पर व्योम नारायण। और ये जो तीन फीचर्स या तीनों के विषय में जो हमने चर्चा किया, तीन मतलब जो अभी जो तीन विष्णु पुरुष अवतार, तीन पुरुष अवतार के विषय में चर्चा किया, वो तीनों अंशी परव्योम नारायण। परव्योम नारायण मतलब आध्यात्मिक सृष्टि में या आध्यात्मिक सृष्टि में रहने वाले जो नारायण हैं उनका ही अंश है तीनों। तीनेरांसी परव्योम नारायण, परव्योम नारायण के तीनों अंश है। तेना तोमार विलासा तुम्ही मूला नारायण। और वैसा जो नारायण जो कि इन तीन पुरुषावतारों का स्रोत है, वैसा नारायण तेना तुम्हारा विलासा, आपका विलास है। ये किनकी विलास है करके बताया जा रहा है, कृष्ण की विलास है। आपकी विलास विस्तार है ये नारायण, जिनकी अंश है ये तीनों पुरुष अवतार। तुम ही मूल नारायण, इसलिए मैं कहता हूं कि आप ही मूल नारायण हो करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे। अतैव ब्रह्म वाक्ये पर व्योम नारायणा, तेनो कृष्णेर विलासा यही तत्व विवरण। अतैव ब्रह्म वाक्य, और यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं बोल रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अतः मतलब देयरफॉर ये ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गई शब्द है, जो कि परम व्योम नारायण तीनों कृष्ण विलास, तीनों कृष्ण, ये जो परम व्योम नारायण है कृष्ण का विलास विस्तार है। यही तत्व विवरण, इसलिए हम इसको इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं। अभी ये सारा कुछ जो कुछ भी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये सारा कुछ वही श्लोका जो दसम स्कंद की 14वां अध्याय की 14वां श्लोका जो हम पिछली बार चर्चा किए थे, उसी का ही विवरण चल रहा है, उसी का ही विवरण चल रही है। यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सारा, परिभाषा रूपे हारा सर्वत्राधिकारा। यही श्लोक तत्व लक्षण, और इस श्लोका के अंतर्गत बताई गई जो तत्व की बातें हैं, भागवत सार, ये सारा श्रीमद् भागवतम के सार है। परिभाषा रूपे इहार सर्वत्राधिकारा, और इस प्रकार की जो सार है इसकी ये हर जगह लागू हो सकता है। ये जो तत्व जो इस श्लोका के अंतर्गत जो बताए गए हैं, ये तत्व हर जगह लागू हो सकता है। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्णेर विहारा, ये अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे आरा। ब्रह्म आत्मा भगवान, ये जो ब्रह्मन परमात्मा और भगवान कृष्णेर विहारा, ये सभी कृष्ण का ही अलग अलग प्रकार का फीचर्स है। ये अर्थ न जाने मूर्ख, इस प्रकार की अर्थ नहीं जानने के कारण मूर्ख व्यक्ति अर्थ करे आ रहा, वो अलग प्रकार से सोचने लगते हैं।
अवतारी नारायण कृष्ण अवतारा तेन चतुर्भुजा इन्ह मनुष्य आकारा। अवतारी नारायण, जो नारायण जो अवतारी है, कृष्ण, कई लोग इस प्रकार से कहने लगते हैं नारायण अवतारी है और कृष्ण अवतार है। तेन चतुर्भुजा इन्ह आकार, क्यों, इसका क्या कारण है? क्योंकि नारायण को चार भुजाएं हैं और कृष्ण एक साधारण मनुष्य रूप धारण किए हैं। ये लॉजिक देते हैं, चार भुजाएं होने के कारण नारायण बड़े हैं और साधारण मनुष्य रूप होने के कारण कृष्ण अवतार है करके। बट ऐसा लोगों को मूर्ख करके यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी संबोधित कर रहे हैं। मते नाना रूपा करे पूर्व पक्षा ताहर निर्जिते भागवता पद्य दक्षा। इस प्रकार से लोग इसका विपरीत बातें कहते हैं जो श्लोका के अंतर्गत बताई गई। यही मत नाना रूपा, उस प्रकार से नाना रूप अलग अलग प्रकार से करे पूर्व पक्ष। करे पूर्व पक्ष मतलब, ये शब्द बाद में भी आएगी, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष शब्द का अर्थ ये है कि ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स, अपोनेंट आर्ग्यूमेंट्स है, जो विपरीत बातें। ताहार निर्जित भागवत पद्य दक्षा, बट हम भागवतम के अंतर्गत बहुत दक्षता से इस बात को सिद्ध की गई हैं। वदन्ति तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मा भगवान् शब्दते। और ज्ञानी लोग तत्वविदः, जो तत्व को जानते हैं, वो लोग वदंती, वो लोग कहते, क्या कहते हैं? तत्वम ये ज्ञानम अद्वयम, ये जो तत्व है परम सत्य, जिसका तीन फीचर से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इस प्रकार से कहते हैं। इसका इस प्रकार की और आप स्वयं इसका अर्थ पे चिंतन करिए। करह विचारा एक मुख्य तत्व तीन तान्हार प्रचार, एक ही परम सत्य को तीन अलग प्रकार के तत्वों से जाना जाता है करके। और वैसे ही ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान की तत्वों के विषय में हम कई बार समझाए थे, सभी लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर भी 65वें श्लोका में भी यही बात कहा जाए। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूपा ब्रह्म आत्म भगवान तीन तांड रूपा। ब्रह्म, आत्म, भगवान, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान तीन तांड रूप, ये तीनों उन्हीं का रूप है। किनका रूप है? अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप, जो कि कृष्ण का ही रूप है। এই শ্লোকের अर्थ তুমি হইল निर्वचन आर्य कशुना भागवतेर वचन। और इस प्रकार की श्लोक के एक्सप्लेनेशन सुनकर जो सामने वाला व्यक्ति है वो वितंडवाद करना बंद कर दिया और अभी भागवतम से ही एक और श्लोक सुनिया। आर्य सुनना, एक और श्लोक भागवतेर वचन, भागवत है, एक और श्लोक सुनिए। तो इस प्रकार से हम 67 श्लोका पे पहुंचे हैं। अभी 67 श्लोका में अभी एक नया डिस्कशन शुरुआत होगी, एक नया श्लोका पे। और इसके अंतर्गत काफी मतलब एक ग्रामेटिकल तरीके से इसको सिद्ध किया जाता है। यहाँ पर बात तो
एते चां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं रुदयन्ति युगे युगे। और यहाँ पर 67 श्लोका से लेकर 90 श्लोका तक यही मतलब इसी श्लोका का विवरण आएगी। इसी श्लोका को विस्तार रूप से चर्चा किया जाएगी 67 से लेकर 90 श्लोका तक, लगभग 23 श्लोकाओं में। एते च अंश कला पुंसः, यहाँ पर ये जो श्लोका है ये भगवान कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट स्थान या सारा अवतारों का स्रोत के रूप में भगवान कृष्ण को पहचानते हुए उस बात को यहाँ पर व्यासदेव स्वयं अपने वचनों से सिद्ध कर रहे हैं। व्यासदेव कहते हैं एते च अंश कला पुंसः, एते मतलब जितने भी अवतारों के विषय में अभी तक जो कहा गई हैं, जितने भी अवतारों के विषय में अभी तक जो कहा गई है, इन अवतारों को संबोधित करते हुए या सूचित करते हुए ये शब्द एते का प्रयोग किया गया है। एते मतलब दीज, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना दीज या द अबव ऑल, उस प्रकार से कह सकते हैं। एते च अंश कला पुंसः, ये सभी अंशः और कला, ये सभी अंश मतलब प्लीनरी पोर्शन है और कला मतलब पार्ट्स ऑफ प्लीनरी पोर्शन है। अंश मतलब अंश है ही और कला मतलब अंशों का भी विस्तार है या अंशों का भी अंश है। ये किन की अंशों का अंश है? एते च अंश कला पुंसः, ये जो पुंस शब्द है इसकी अंश है सभी। इसका मतलब यह है कि अभी तक जितने अवतारों के विषय में जो चर्चा की गई है वो सभी का सभी पुरुष, जो पुरुष है उन पुरुष का ही अंश की अंश है, अंश या नहीं तो अंशों का अंश है। ये जो पुरुष कौन है, पुंसः कौन है यहाँ पर? ये पुरुष अवतार है, ये पुरुष अवतार है। इसका मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पुरुष अवतार का ही ये सभी का सभी इधर अंश अवतार है या नहीं तो अंशों का कला अवतार है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है फर्स्ट लाइन में। एंड फिर सेकेंड लाइन में तो अभी ये सारा सेंटेंस कहकर कॉमा लगाकर बट लगाए गए हैं। बट इंग्लिश में होता है ना बट, बट का मतलब क्या होता है? फिर उसका पहले जितना भी बताए गए हैं वो सारा पे एक नेगेशन आ जाता है। जैसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि वेरी नाइस पर्सन बट, फिर तुरंत क्या आता है दिमाग में? यू आर ए वेरी नाइस पर्सन बट मैंने कहा तो फिर क्या आएगी दिमाग में? आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो बट का मतलब क्या हुआ? अभी मैं कोई कुछ ऐसा स्टेटमेंट बताने वाला हूं जो कि जो पहले बताए गए वाक्य के थोड़ा सा विपरीत है। समझ में आया? तो पहले बताए गए वाक्य थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा अभी। उसी प्रकार से यहाँ अभी तक जो बताएगी एते चांस कला पुंसा, क्योंकि ये थे जब हम शब्द किया था मतलब उन सारे विषय में बता रहा हूँ कि सभी का सभी ये पुरुष का मतलब ये पुरुष अवतार का ही विस्तार है। इस प्रकार अंश के अंश करके बताई गई है। और ये सारे अवतारों के विषय में जो चर्चा की गई है उन्हीं अवतारों में कृष्ण का भी तो नाम मेंशन्ड है, कृष्ण का भी नाम मेंशन्ड है ना उसी में। राम कृष्ण वामन सभी लोगों के विषय में मेंशन था, तो उन्हीं अवतारों की सूची में कृष्ण का भी नाम मेंशन था।
इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तू बट कृष्ण तू भगवान स्वयं, बट ये जो कृष्ण है वो तो अंश और अंश या कलांश नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान है करके बताए जा रहे हैं, बल्कि ये स्वयं भगवान है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो मैंने बताया वो वाक्य कृष्ण के ऊपर लागू नहीं है, कृष्ण के ऊपर लागू नहीं है। ऑल्दो उन्हीं सारा अवतारों में कृष्ण का भी नाम गिना गया था, बट फिर भी कृष्ण के ऊपर वो शब्द लागू नहीं है। ये बात समझ में आया सभी को? इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र आरी, आरी मतलब शत्रु है, इंद्र आरी मतलब इंद्र की शत्रु है। जैसा हम कहते हैं ना मुरारी मतलब मुर, असुर की शत्रु है कौन? कृष्ण है। जैसे आज सुबह जबा टॉक में महाराज जी बता रहे मधु कही तबारी, मधु कैतब आरी, मधु और कैतब की शत्रु है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्र की शत्रु है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र की शत्रु क्या करते हैं? व्याकुलम लोकम, सारा दुनिया को परेशान करते हैं, व्याकुल कर देते हैं। मृदयंती युगे युगे, वैसा लोगों से इस सृष्टि को उद्धार करने हेतु मृदयंती, उद्धार करके उन्हें प्रसन्न करने हेतु युगे युगे, हर एक युग में मैं प्रकट होता हूँ। हर एक युग में भगवान प्रकट होते हैं करके यहाँ पर कहा जा रहा है। कितना सरलता से हम लोग समझे हैं, बट जिनको दूसरी अर्थ निकालना होता है वो काफी तोड़ मोड़ करके निकालते हैं। तो अभी देखेंगे क्या है उसका। जब इस प्रकार की बातें उठता है देन फिर हमारा आचार्य उन लोगों की बातों को कैसे काटेंगे। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंद्रेरा करिल गणन। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, सारे अवतारों के विषय में इन जनरल उनकी कार्यकलापों के विषय में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे थे व्यास देव। साधारण तौर पर सभी लोगों के विषय में एक एक श्लोका में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना, वही कह रहे। तारा मध्य कृष्ण, उन्हीं लोगों के बीच में कृष्ण चंद्र के विषय में भी बताई गई है। करिल गणना, उनको भी उन्हीं अवतारों के अंतर्गत, गणना मतलब गिन लिए, उन्हीं अवतारों के अंतर्गत कृष्ण को भी गिन लिए थे। तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करिल गणना। तब सुत गोसाई मने पान बड़ भया, यार ये लक्षण ताह करिल निश्चया। तबे सुत गोस्वामी मने पान बड़ भया। जब इस प्रकार की बातें, जब सुत गोस्वामी तो कह रहे हैं ना, सुत गोस्वामी तो सभी अवतारों के साथ साथ कृष्ण का भी नाम लेकर कृष्ण को भी सभी अवतारों के साथ ही गिन लिए थे। जब इस प्रकार से गिन लिए तुरंत सुत गोस्वामी के मन में एक थोड़ा सा भय जैसा आया, अरे मैंने क्या कर दिया, सभी अवतारों के साथ कृष्ण को भी मैंने लाइन में खड़ा कर दिया, कृष्ण को भी गिन लिया। तब इस प्रकार से उनके मन में थोड़ा भय आया, यार पान बड़ा भया, तो उनके मन में बड़ा भय आया। यारा ये लक्षण ताह करिल निश्चया, तो
तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे तुरंत सभी अवतारों का और कृष्ण के बीच में व्यत्यास को मुझे सिद्ध करना चाहिए, दिखाना चाहिए। इस प्रकार से उनकी फिर उन्होंने सोचा, तभी इस प्रकार से कहने लगे, तभी ये श्लोका आई। अभी ये श्लोका किस लिए सुत गोस्वामी ने कहा, इसका पीछे सुत गोस्वामी के मन के अंदर चलने वाली बातों के विषय में यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। अवतार सब पुरुषेर कला अंसा, स्वयं भगवान कृष्ण सर्ववतंसा। अवतार सब पुरुषेर कला अंसा, ये अवतार सभी के सभी, जितने भी अवतारों के विषय में अभी चर्चा किया गया है, अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन शुरुआत हुआ उस श्लोका का। इसका पहले वाला श्लोका में श्लोका बोलने का पीछे क्या पृष्ठभाग रहा, मतलब बैकग्राउंड क्या रहा, उसके विषय में एक्सप्लेनेशन दिए थे। उनके मन में क्या चल रहा था, किस वजह से सुत गोस्वामी ने श्लोका बोला, तो उसके विषय में बताया। तभी पर्टिकुलरली उस श्लोका पे आकर उस श्लोका का विवरण दे रहे हैं। अवतार सब पुरुषेरा कला अंसा, अभी जितने भी अवतारों के विषय में चर्चा किया गया है वो सारे के सारे अवतार पुरुषेरा, पुरुष के कला और अंश है, पुरुष के कला और अंश है। स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंसा, और कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। सर्व अवतंसा मतलब ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल incarnations। अभी देखिए, तो ये वैष्णव की समझ है, बट सभी हमारे तरह से सीधा सीधा नहीं सोचते हैं। कोई उल्टा सोचने वाला भी होते हैं। तो उल्टा वाले क्या सोचते बताए जा रहे हैं। पूर्व पक्ष कहे तुम्हारा भालता व्याख्यान, परव्योम नारायण स्वयं भगवान। पूर्व पक्ष कहे, जो पूर्व पक्ष है मतलब जो अपोनेंट पार्टी है, जो इसका वितंडवाद जो लोग करते हैं, वो लोग कहते हैं अरे ये तो आप लोगों की कहना है, बट हमारी मानना तो यही है कि नारायण ही स्वयं भगवान है, परव्योम नारायण यही स्वयं भगवान है। तुम्हारा भाला, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंटरप्रिटेशन है, बट एक्चुअली में क्या है, परव्योम नारायण ही भगवान है। इस प्रकार के वितंडवाद करने लगते हैं। देन फिर ऐसा वादन को यहाँ पर कैसे आचार्य उसका खंडन करते हैं, अभी हम सुनेंगे। देखिए, जो चीजें चर्चा हो रही है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, देन 101% आपको कुछ नहीं समझ में आएगी। वैसे भी सुनने से भी काफी कुछ सिर के ऊपर से निकल जाता है, तो सुनेंगे नहीं तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आता। क्योंकि ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, चैतन्य चरितामृत का पहला आदि लीला का पहला भाग पूरा का पूरा कंप्लीट सिद्धांत ही सिद्धांत है। स्टोरी और सुनने के लिए नहीं मिलता, तो उसके बाद ही आपको मिलेगी स्टोरी। तो फिर बाकी चैतन्य चरितामृत में बीच बीच में फिलोसफी स्टोरी आएगी, बट ये पहला 12-13 अध्याय 14 अध्याय तो केवल और केवल फिलोसफी ही है। इसलिए बहुत धैर्य रखते हुए सुनना पड़ेगा और समझने का प्रयास करना होगा। चैतन्य चरितामृत
जैसा ये काफी इन डेप्थ नॉलेज है, काफी इन डेप्थ नॉलेज है, काफी एंड जब तक बहुत ध्यान से व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आता। वैसा आज हम इन श्लोकों की चर्चा के साथ साथ हम भगवान कृष्ण की भगवत्ता के विषय में या उनकी सर्व मतलब परम निंदा का संदर्भ में हम और भी अनेक प्रमाण उनके विषय में चर्चा करेंगे, भगवद्गीता, भागवतम और अन्य वेद शास्त्रों से, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी अच्छे से क्लियर हो। तेना श्री कृष्ण रूपे करे न अवतारा, यही अत श्लोके देखी कि आर विचारा। तेना आशि कृष्ण रूपे, वही नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। तेना आशि, आशि मतलब आते हैं, कृष्ण रूप, कृष्ण के रूप में आते हैं। करे न अवतारा, यही अर्थ श्लोके देखी आर विचारा। हमारे हिसाब से तो यही अर्थ है, इस श्लोका का यही अर्थ है, नारायण ही जो है कृष्ण के रूप में आते हैं करके इस श्लोका की अर्थ है। तो इसके अलावा और कुछ बोलो मत कि देखिए कि आर विचारा, कोई और विचार नहीं है इसके विषय में, यही अल्टीमेट, यही कंक्लूजन है कि नारायण से कृष्ण आए हैं। बट हमारे क्या नहीं कह रहे, नहीं कृष्ण से नारायण, देन आपको नहीं नारायण से कृष्ण, तभी देखेंगे दोनों में कौन जीतेगा। तारे कहे के न करा कुतर्कानुमाना, शास्त्र विरुद्धात कभू न हय प्रमाना। तारे कहे के ने करा, कुतर्क अनुमान, कुतर्क मतलब गलत प्रकार, गलत जो उन्हें कहा जाता है। सु मतलब बैड, जैसा सु मतलब अच्छा, सुधर्मा, सुयोधन, जैसा युधिष्ठिर, जैसा दुर्योधन है ना, दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज तो हमेशा दुर्योधन को सुयोधन करके संबोधित करते थे, मतलब उतना भी वैरभाव नहीं था उनमें, यहाँ तक दुर्योधन करके भी नहीं कहते थे, ये तो सुयोधन है करके। तो दु और सु, या यहाँ पर कु और सु, कु मतलब विपरीत है, जो बैड, सु मतलब अच्छा, मतलब अच्छा व्यवस्था है, कुव्यवस्था मतलब खराब है, कुतर्क का मतलब गलत लॉजिक है, कुतर्क अनुमाना, शास्त्र विरुद्धात कभू न हय प्रमाना। ये जो इस प्रकार इंटरप्रिटेशन जो ऊपर जो जिन लोगों ने भी स्टेट किया है पूर्व पक्ष की तरफ से, वो शास्त्र विरुद्धार्थ कभू, ये जो ऊपर जो बताई गई बातें हैं वो कुतर्क है, कुतर्क अनुमान है, गलत लॉजिक और अनुमान के साथ ये बातें बताई जा रहे हैं। क्यों इस प्रकार से, कैसे कह सकते हैं आप इस प्रकार से ये गलत लॉजिक है करके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। शास्त्र विरुद्धार्थ कभू न हय प्रमाना, क्योंकि जब भी किसी भी श्लोका का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वो इंटरप्रिटेशन शास्त्र की अर्थ के विपरीत नहीं होनी चाहिए कभी भी।
शास्त्र की सिद्धांतों का विपरीत नहीं होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन जो भी हम करते हैं उसका विपरीत नहीं जाना। इसलिए शास्त्रों को समझते वक्त हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम कभी इसकी अर्थ शास्त्रों का सिद्धांतों को विपरीत होकर तो नहीं निकाल रहे कुछ, क्योंकि आज के समय पे लोग शास्त्रों को श्लोका ही कोट करेंगे, बट उन श्लोकों को ऐसा इंटरप्रेट करेंगे जो कि अपने बातों को सिद्ध करने के लिए उपयोग करेंगे। अपने बातों को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों को ही एक प्रकार से इंटरप्रेट करके अपने बातों को सिद्ध करेंगे। ये बहुत गलत है। अपने ओपिनियंस को डिफेंड करने के लिए शास्त्रों का प्रयोग करना, शास्त्रों के विपरीत दिशा में जाकर। तो यहाँ पर अभी क्या कहा गया है, आपके द्वारा दी गई इंटरप्रिटेशन वो गलत लॉजिक है, क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांतों का विपरीत होकर आप लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो अभी 74 श्लोका से इसका डिस्कशन होगा कि कौन सा सिद्धांत जो हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। फ्रीज हो गया है। प्रभु जी का लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, तो अभी वो रिज्वाइन करेंगे। प्रभु जी का लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वो अभी रिज्वाइन करेंगे।
यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ, यस यस यस, आ रहे हैं ना अभी। अच्छा, हाँ, ये सिद्धांत बता रहे हैं ना। अनुवादम विधेयम, ये दो शब्द सुनिए, अनुवादम और विधेयम। अनुवाद मतलब सब्जेक्ट है, विधेयम मतलब प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस आप लेंगे उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मतलब जो बातें आप जानते हो, प्रेडिकेट मतलब उसी सब्जेक्ट के विषय में वो बातें बताई जा रहे हैं, उस सेंटेंस के द्वारा कौन सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के विषय में वो देना चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि राम इज अ गुड बॉय। इंग्लिश क्लासेस, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर राम क्या हुआ, सब्जेक्ट है, अनुवादम। और गुड बॉय राम के विषय में जो डिस्क्रिप्शन है, जो हम नहीं जानते, हम राम के विषय में ये अच्छा बालक है करके हम नहीं जानते थे। तो अभी वो इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के द्वारा पास कर रहे हैं, वो न्यू इन्फॉर्मेशन है। ये इसको प्रेडिकेट कहा जाता है। इज अ गुड बॉय, ये प्रेडिकेट हुआ और राम जो है वो सब्जेक्ट हुआ। अभी समझ में आया सभी को सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? और यहाँ पर कहा जाता है प्रेडिकेट को, जो प्रेडिकेट है या विधेय, उसे अनुवादम के पहले नहीं बतानी चाहिए करके। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो राम को मैं बाद में कहूं और गुड बॉय को आगे ले आऊं, देन फिर सेंटेंस क्या होगा, कोई अर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं पहले वैसे शब्दों को उपयोग कर रहा हूं जो मैं जानता नहीं हूं, बाद में राम शब्द को उपयोग कर रहा हूं। इसलिए ये गलत है, ये ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। इवन इंग्लिश में भी हो या यहाँ पर संस्कृत में भी इसी प्रकार से हमेशा सब्जेक्ट पहले आनी चाहिए, प्रेडिकेट बाद में आनी चाहिए, ये सिद्धांत है। अभी देखिए, अनुवाद न कहिया न कही विधेया, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेया। तो वही जो ऊपर जो बताई गई सिद्धांत, उसी सिद्धांत को यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुनः एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मैं सब्जेक्ट अनुवाद के विषय में नहीं बताऊंगा, अनुवाद प्रयोग नहीं करूंगा, ना कहीं विधेया, देन फिर प्रेडिकेट भी नहीं बोल पाऊंगा। आगे अनुवाद कही, इसलिए मतलब पहले अनुवाद के विषय में कहना चाहिए, पश्चात विधेय, और उसके बाद विधेय प्रयोग करना चाहिए। विधेय कहिए तारे, अभी समझ में आया ना, अनुवाद मतलब सब्जेक्ट है और विधेय मतलब प्रेडिकेट है। विधेय कहिए तारे ये वस्तु अज्ञाता, अनुवाद कही तारे यही है यज्ञाता। विधेय कहिए तारे यही वस्तु अज्ञाता, और विधेय के द्वारा बताई गई बात कहिए तारे,
विधेय के द्वारा बताई गई बात, ये वस्तु अज्ञाता, यही अज्ञा मतलब इसी के विषय में हम नहीं जानते हैं। राम गुड बॉय है करके हम नहीं जानते थे, तो प्रेडिकेट ही ये अननोन है। अनुवाद कही तारे, जो अनुवाद जो सब्जेक्ट द्वारा जो कही जाता है, यही है यह ज्ञाता। इसके विषय में हमें जानकारी है। राम को मैं पहले से जानता हूँ, राम को मैं पहले से जानता हूँ, बट राम अच्छे बालक है करके नहीं जानता। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक उदाहरण देकर दोबारा समझा रहे। याचे कही विप्र परम पंडिता, विप्र अनुवादा इहार विधेय पांडित्य। उदाहरण के लिए याचे कही, उदाहरण के लिए कहा जाए, यही विप्र परम पंडिता, यही विप्र, ये विप्र है, ये ब्राह्मण परम पंडित है, बहुत बड़े पंडित है, ये ब्राह्मण बड़े पंडित है। ये सेंटेंस है, ये उदाहरण दे रहे हैं। इसके अंतर्गत सब्जेक्ट क्या है? यही विप्र, विप्र जो ब्राह्मण है, ये सब्जेक्ट है। इहारा विधेय पंडिता, और विधेय मतलब प्रेडिकेट क्या है? पंडित है, हाँ पंडित है, परम पंडित, ये विधेय। विप्रत्व विख्यात तारा पांडित्य अज्ञाता, अतैव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। विप्रत्व विख्यात तारा, ये विप्र है, ये ब्राह्मण है करके हम पहले से जानते हैं। विप्रत्व विख्यात, विख्यात मतलब मैं जानता हूं पहले से। पांडित्य अज्ञाता, ये पंडित है करके मैं नहीं जानता हूं। अतैव विप्र आगे, इसलिए विप्र शब्द को आगे प्रयोग किया जाता है, एंड पांडित्य, पांडित्य शब्द को बाद में प्रयोग किया जाता है। विप्र शब्द को पहले और पांडित्य शब्द को बाद में। जो पता है उसके विषय में पहले, और जो नहीं पता है उसके विषय में बाद में। ताइची न अवतारा सब लज्ञाता, कार अवतारा यही वस्तु अभिज्ञाता। अभी सिद्धांत आप लोगों ने सुन लिया, अभी उस श्लोका पे प्रयोग करके देखेंगे। ध्यान से सुनिए। ताइचे इन अवतारा सब ज्ञाता, तो अभी तक जितने अवतारों के विषय में चर्चा की बताई गई है, तो अवतारों के विषय में बताई गई है, तो इसका मतलब हमें पता है ना, इसका मतलब हमें बता दिया गया है। तो इसलिए जो एते शब्द उपयोग किया जा रहा है, एते, दीज इनकारनेशन या ये अवतार, ये सब्जेक्ट है एते, क्योंकि इन अवतारों के विषय में इसके पूर्व भी बता दिया गया है, इसलिए ये नॉन टर्म है। इसलिए वही बात यहाँ पर कहा जाए, ताइते न अवतारा सब ज्ञाता, इन सभी के विषय में ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है। कारा अवतारा, बट जिनके, ये किन के अवतार है, यही वस्तु अभिज्ञाता, बात हमें क्या अवतार है, का अवतार, इनके अवतार है, इस बात का जानकारी हमें नहीं है। ये क्या हुआ? ये प्रेडिकेट हुआ। इसके विषय में जो भी जानकारी हमें दे रही है वो प्रेडिकेट हुआ। Whose incarnations are these? जैसे प्रेडिकेट को आप कोई प्रश्न लेकर आप उसे आंसर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, प्रेडिकेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? Whose incarnations, कारा अवतारा। अभी देखिए, एते शब्दे अवतारेरा आगे अनुवादा, पुरुषेर अंश पाचे विधेय संवादा।
एते शब्द अवतारेर आगे अनुवाद, जो यहाँ पर एते शब्द उपयोग की गई हैं यही अनुवाद है या सब्जेक्ट है। पुरुषेर अंश पाचे विधेय संवाद, जो एते शब्द के बाद उपयोग की गई है क्या, पुरुषेर अंश, ये जो शब्द उपयोग किया गया है ये प्रेडिकेट हुआ, बिकॉज ये हमें अवतारों की मतलब ये किन के अवतार है इस प्रश्न की उत्तर हमें मिल जा रहे हैं। इसमें किन के अवतार है, पुरुषेर अंश, इस प्रकार से प्रेडिकेट हुआ। एते च अंश कला पुंसः, अंश कला पुंसः, ये अभी प्रेडिकेट हुआ। ताइचे कृष्णावतारा भीतरे हैल ज्ञाता, तानार विशेष ज्ञान शेयी अभिज्ञाता। अभी सेकेंड लाइन पे आएंगे। अभी पहले लाइन हमने देख लिया, एते च अंश कला पुंसः, इसके अंतर्गत एते सब्जेक्ट हो गया और कला पुंसः जो है ये प्रेडिकेट हो गया। अभी सेकेंड लाइन, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। In the same way, when Krishna was counted among the incarnations, Taiche Krishna Avatara Bhitari Hale Jnata, तानार विशेष ज्ञान से विज्ञाता। जब कृष्ण के विषय में अवतारों के अंतर्गत बताई गई हैं तो इसका मतलब कृष्ण के विषय में बेसिक नॉलेज तो हमें है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट तानार विशेष ज्ञान, बट उनके लिए उनके विषय में स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है हमारे पास। सारा अवतारों में से ये एक है करके हमने पढ़ लिया पहले, बट अभी हमें उनके विषय में विशेष ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब वही है, इस श्लोका के अंतर्गत कृष्ण जो सब्जेक्ट है उनके विषय में एक विशेष ज्ञान, विशेष अंडरस्टैंडिंग, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवादा स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। अतएव कृष्ण शब्द, इसलिए जो कृष्ण शब्द आगे अनुवादा, इसलिए यह सब्जेक्ट है जो कि आगे कहा गया है। कृष्ण शब्द, कृष्ण ये सब्जेक्ट है जिसके इसलिए इसको आगे बताई गई है। स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद, ये जो स्वयं भगवत्ता ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट के विषय में डिस्क्रिप्शन है, इसलिए इसको पीछे रखा गया है। विधेय संवाद, कृष्णेर स्वयं भगवता इह हैल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्य। कृष्णेर स्वयं भगवत्ता, और इस सिद्धांत के द्वारा ये बात सिद्ध होता है कि कृष्णेर स्वयं भगवत्ता, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके यहाँ पर सिद्ध होता है। स्वयं भगवान है कृष्णत्व हैल बाध्य, और इस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन पर कुछ और हो नहीं सकता है। इस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकते हैं करके यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके ये जो एक्सप्लेनेशन, यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन उस सेंटेंस का। कृष्ण यदि अंश हैता अंशी नारायण, अगर कृष्ण अंश हैता, अगर कृष्ण को अंश मान लेंगे, देन अंशी नारायण, और नारायण को अंशी मानेंगे, मतलब नारायण स्रोत है और कृष्ण उनकी अंश है, अगर इस प्रकार से मान लीजिए, देन तबे विपरीत हैता सुतेरा वचन,
अगर उस प्रकार की अर्थ हमें निकालना है इसी वाक्य से, देन फिर बिल्कुल ही पलटना पड़ेगा। सुत गोस्वामी के द्वारा कही गई बातों को बिल्कुल हमें चेंज करना पड़ेगा। देन फिर क्या चेंज लाना होगा? अगर नारायण अंशी है और कृष्ण उनके अंश है करके बताने के लिए, नारायण अंशी स्वयं भगवान तेन श्री कृष्णाचे करित व्याख्यान। देन फिर कहेंगे नारायण अंशी यही स्वयं भगवान, नारायण अंशी है और यही स्वयं भगवान है। तेन श्री कृष्ण आचे करित व्याख्यान, एंड वो कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण आयचे, श्री कृष्ण आयचे में कृष्ण के रूप में आए थे। करित व्याख्यान, और इस प्रकार से व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर एक बात ये कहते, अभी आगे ये कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो व्यासदेव या सुत गोस्वामी या व्यासदेव जैसा लोगों के द्वारा कही गई बातें कभी भी 4 अवगुणों से दूषित नहीं है। जैसा हम सभी 4 अवगुणों से पीड़ित है। जैसा हम सुनते हैं डिवाइस में क्या क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया, और भ्रमित होते हैं, और गलतियां करते हैं, और धोखा देते हैं। ये जो 4 अवगुण है ये हर एक बद्धजीव के अंतर्गत है। बट ये सभी तो बद्धजीव नहीं है ना। कृष्ण, व्यासदेव, सुत गोस्वामी ये सभी तो बद्धजीव है नहीं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि व्यासदेव ने गलती से इस प्रकार से लिख दिया। व्यासदेव ने गलती से ऐसा लिख दिया, बट व्यासदेव के ऐसा विचार नहीं था, कुछ और लिखने का सोच रहे थे, बट गलती से हो गया उनसे। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो गलती कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 अवगुणों से परे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताई जाएगी आगे। नारायणं से स्वयं भगवान, सॉरी, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठवा, आर्ष विज्ञा वाक्ये नाही दोष एषभा। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठवा, ये जो 4 अवगुण है, जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना, या हिंदी में जो भी कहते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठवा। करना पाठवा मतलब अपूर्ण इंद्रिया है, परफेक्ट सेंसेस है, करना पाठवा। और विप्रलिप्सा मतलब धोखाबाजी, धोखा देना। प्रमादा मतलब भ्रम है, मतलब इल्यूजन। भ्रमा मतलब गलतियां करना। तो इस प्रकार की ये 4 अवगुण व्यासदेव या सुत गोस्वामी जैसा महान संतों के अंदर इस प्रकार 4 अवगुण नहीं देखा जाता है। इसलिए इन लोगों के वाक्यों को हमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हमें स्वीकार करनी चाहिए। कहीं पर भी किसी प्रकार गलती नहीं होगा। विरुद्धार्थ कह तुम्ही कहिते कर रोषा, तोमारा अर्थे अभिमृष्टा विधेयाम सदोषा। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वाक्य ऐसा बोल रहे हैं कि जैसा कि कोई उनके सामने खड़े होकर उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको अभी सारा आर्ग्यूमेंट
देने के उपरांत ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विरुद्धार्थ कहा तुम्ही, इसका विरुद्ध अर्थ बताकर तुमने कहिते कर रोषा, और इस प्रकार से आपकी गलती को मैंने जब दिखाया, आप मेरे ऊपर गुस्से हो जा रहे हो। कहिते कर रोषा, तुम्हारा अर्थे अभिमृष्टा विधेयम सदोषा। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हैं, ये मिसप्लेस्ड प्रेडिकेट विधेयाम सदोषा, इस प्रकार के दोष आपकी आर्गुमेंट में हैं। इस प्रकार की मतलब मिसप्लेस्ड प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट को सही जगह पर नहीं रखने की दोष आपके वादन में या आर्गुमेंट में देखा जा रहे हैं। तो इसलिए आपका ये गलती है, इसी गलती को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य के द्वारा कभी गलती नहीं होती है। तो अगर आप इस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे तो गलती आपकी है। यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है। आप लोग समझ में आए या नहीं? मैं पूछूंगा, देखिए तब आपको समझ में आया नहीं पता चलेगी। एक्चुअली मैंने बता ही नहीं, तो आपको क्या समझ में आया होगा? तो ये भी ओपन कर दिया। जो विधेयांश दोष जो कहा जा रहा है ना, उसको मैंने बताया कहा? मैंने बताया नहीं, और सभी हिस्से हिला रहे। क्या कहें? क्योंकि उन लोगों की वादन ये है कि नारायण से, यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है कि नारायण की अंश है कृष्ण है करके। नारायण की अंश कृष्ण है करके बताए जा रहे हैं करके। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली वाक्य में जो उपयोग किया जा रहा है ना, पुरुष पुंसः, जो कि पुरुष अवतारों को सूचित कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? अंश एते चांस कला पुंसः, कला पुंसः। तो इन शब्दों को कला पुंसः शब्द और कृष्ण स्वयं भगवान, ये वहां से जोड़ रहे हैं, पुंसः से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कला पुंस कृष्ण है। कृष्ण कौन है? कला पुंस है। कला पुंस मतलब क्या हुआ? पुरुष अवतारों की कला है, पुरुष अवतारों के विस्तार है। समझ में आ रही बात? ऊपर की शब्द को नीचे से जोड़ दे रहे हैं। कला पुंस कृष्ण स्वयं भगवान। तभी क्या हुआ? जो ये जो कृष्ण है कौन है? ये कला पुंस मतलब ये नारायण की विस्तार है करके। बट ये देन फिर क्या हुआ? कृष्ण सब्जेक्ट है ना वैसा तो, और कला पुंस क्या होनी चाहिए? प्रेडिकेट होनी चाहिए। प्रेडिकेट पहले आ गया, प्रेडिकेट पहले आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट कृष्ण आ रहे, कृष्ण शब्द रख रहे वो लोग। देन फिर ये गलत ही हुआ ना, मिसप्लेस प्रेडिकेट हो गया ना। समझ में आया अभी? अभी जो एते च अंश कला पुंसः, ये पहला वाक्य है। फिर नीचे लिखा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर की जो लास्ट शब्द है कला पुंस शब्द को और कृष्ण, ये सारा स्वयं भगवान, ये सारा कुछ मिलाकर एक सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
ये सारा कुछ मिलाकर एक सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देन फिर ये जो कला पुंसा, ये क्या हुआ? ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ ना। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ? प्रेडिकेट ना। डिस्क्रिप्शन मतलब प्रेडिकेट है। और कृष्ण क्या है? सब्जेक्ट है। एक्चुअली में हमने क्या बताया? सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, प्रेडिकेट बाद में आने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं? प्रेडिकेट पहले आ जा रहे हैं ना, और सब्जेक्ट बाद में आ रहे हैं। तो अभी गलती क्यों हुआ या नहीं? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी अभी आप पूछ रहे थे ना कि जैसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था कि बाद में पूछना करके। आपने जो पहले बताए थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण उसमें सब्जेक्ट है, और वो जैसे उसको ठीक है, और स्वयं भगवान प्रेडिकेट है, वो तो समझ में आ गया था मेरे। लेकिन बीच में आप बोले थे कि एते सब्जेक्ट है, अंश कला पुंस, अंश कला पुंस प्रेडिकेट आप बोल रहे थे। तो उसी को मैं अंडरलाइन करके रखा था आपसे पूछने के लिए। वो मतलब उसका थोड़ा मेरे को पता नहीं चल रहा था। तो ये इसको क्या हम समझे कि ओपोनेंट आर्गुमेंट समझे शॉर्ट क्या? सेंटेंसेस के रूप में वैष्णवास ने एक्सप्लेन किया। ये दो हाँ? शॉर्ट, वैष्णव ने दो शॉर्ट सेंटेंसेस के रूप में एक्सप्लेन कर रहे थे। एते चांस कला पुंसः एक सेंटेंस हो गया। अभी तक जितने अवतारों के विषय में बताएगी वो सारे अवतार पुरुष के विस्तार है करके एक सेंटेंस हो गया। फिर अगला सेंटेंस शुरू हुआ, बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। तो उस प्रकार से दो सेंटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूर्व पक्ष नहीं है। इसका मतलब एतजंस कला पुंस जो है ये ओपोनेंट आर्गुमेंट नहीं है, ये ठीक है, मतलब उस वैष्णव के हिसाब से ये सही है। हाँ, मतलब पूर्व पक्ष मतलब गिवन सेंटेंस को उसकी अर्थ विपरीत है करके वो लोग अपना आर्गुमेंट रखते हैं। नहीं, इस प्रकार से नहीं कहा गया, दूसरी प्रकार से कहा गया है। कौन रखते हैं इसको विपरीत करके? अन्य हाँ, लोग, जो अन्य लोग। क्योंकि माने जो नारायण को परम मानते हैं, उस प्रकार के लोग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी कंप्लीट कर देते हैं। यान भगवत इते अन्य भगवता स्वयं भगवान शब्देर ताहत ताहत तई सत्ता। यान भागवत इते, only the personal God, source of all other divinities, is eligible to be designated as Swayam Bhagavan. उन्हीं को ही, उसी व्यक्तित्व को भगवत करके या स्वयं भगवान करके संबोधित किया जा सकता है, जो कि सारे भगवत तत्वों का स्रोत है। स्रोत है, वैसे ही व्यक्तित्व को स्वयं भगवान करके संबोधित किया जा सकता है। दीप होते याचे बहु दीपेर ज्वलना, मूल एक दीपा ताह करिय गणना। दीप होते याचे बहु, दीपेर ज्वलना, दीप होते याचे, याचे मतलब जिस प्रकार से एक दीप से दीपे बहुत दीपेर जलना, बहुत सिंपल है। बहुत दीपेर जलना मतलब अनेक प्रकार के दीपों को जलाएगी है एक ही दीप से। जिस प्रकार से एक ही दीप से अनेक दीपों को जलाने पे मूला एक दीपा ताहा करिए गणना। बट फिर भी हम तो ये बात समझते ही है ना कि सारे दीपों को जलाने वाला मूल दीप एक है ही करके। ऑल्दो सारे दीप एक बार जलने के बाद एक ही प्रकार से दिखता है, बट फिर भी सारे दीपों को जलाने वाला जो मूल दीप है उसको हम पहचानते हैं कि अच्छा ये मूल दीप है करके, जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से हम सारे दीपों को जलाया। यहाँ पर ये वैसा
भी और आगे तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली ये ब्रह्म संहिता के अंतर्गत बताई गई श्लोका का एक प्रकार का विस्तार कहो या एक्सप्लेनेशन कहो। इसका यह है, दीपाचरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मः यस्तादृगेव हि विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई श्लोका है ब्रह्म संहिता में। इस श्लोका में यही उदाहरण जो यहाँ पर बताई गई हैं वही उदाहरण वहां पर दी गई हैं। वहां पर कहा जाता है कि यस तादृग एव हि विष्णुतया विभाति। उस प्रकार से इन सारे दीपों को जलाने वाला जो मूल दीप है वो कौन है? गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो गोविंद है जो कि मूल दीप है, जिस मूल दीप के द्वारा सारे बाकी दीपों को जलाई गई है। ऑल्दो सारे दीप समान धर्म, मतलब एक ही प्रकार से, एक बार जलाने के बाद एक ही प्रकार से जलती है, मतलब एक ही प्रकार की इक्वल स्ट्रेंथ होता है। जैसा विष्णु और कृष्ण में शक्ति का कोई डिफरेंस नहीं है ना, विष्णु भी उतना ही शक्तिमान है, कृष्ण भी उतना ही शक्तिमान है, उस प्रकार से तो कोई डिफरेंस है ही नहीं कृष्ण और विष्णु में। बट केवल इस बात का डिफरेंस है, कृष्ण ओरिजिनल थे और कृष्ण से विष्णु प्रकट हुए, ये बात सच है। पर दोनों की स्ट्रेंथ में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। स्ट्रेंथ कैसे अंतर नहीं है? जैसे कि एक कैंडल से दूसरा कैंडल को जलाने पे दोनों कैंडल्स एक ही प्रकार की समान धर्म के साथ जलता है, उसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से उस श्लोका के अंतर्गत बताई गई। एंड उसी में ही एक और विशेष बात है जो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतर्गत मेंशन करते हैं। जितने भी गुण अवतार हैं, गुण अवतारों को भी जीव गोस्वामी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि गुण अवतारों को भी इसी उदाहरण के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। गुण अवतार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव गुण अवतार है। तो इन तीनों के विस्तारों को भी इसी उदाहरण के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। विष्णु के विषय में तो अभी तक तो हम सुनी है, दीपाचरे विष्णु तया विभाति। तो फिर शिव जी को कैसे समझेंगे? क्या शिव जी भी फिर उतना ही पावरफुल है जितना कि विष्णु है? इसके लिए जीव गोस्वामी ऐसे उदाहरण देते हैं, शिव जी को भी इसी उदाहरण से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट शिव जी का दीप थोड़ा सा दुआ से आच्छादित है। दुआ है ना, दुआ से आच्छादित है शिव जी का दीप। जब दुआ से आच्छादित हो जाता है देन फिर उसकी प्रकाश कितना आता है? कम पड़ जाएगी ना। उसी प्रकार से ही शिव जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। शिव जी भी इसी प्रकार से दीप है, विष्णु से ही जलाई है, मतलब कृष्ण से ही जलाई है, ठीक। बट उस दीप में अंतर ये इस बात का है, विष्णु वाला दीप जो है बिल्कुल क्लियर है, बट ये शिव जी वाला दीप है वो थोड़ा सा धुआं है, इसलिए क्लियरली नहीं देख रहे हैं, इतना साफ इतना प्रकाश नहीं आ पाता है। तो उस प्रकार से पावर की डिफरेंस होता है। इसलिए therefore the power of Lord Shiva cannot compare to that of Lord Vishnu, of Vishnu principle। इसलिए विष्णु तत्व के साथ शिव जी की शक्ति को हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज की लास्ट श्लोक। ताइचे सब अवतारेरा कृष्ण से कारणा आर एक श्लोक सुना कुव्याख्या खंडना। ताइचे सब अवतारेरा कृष्ण से कारण।
आर एक श्लोक सुना कुव्याख्य खंडन। आर एक श्लोक सुनो मतलब मैं अभी आगे एक और श्लोक दे दूंगा। कुव्याख्या, आपकी कुव्याख्या को मतलब आपकी जो गलत तर्क को मैं खंडन करते हुए एक और श्लोक देता हूँ करके। बट वो श्लोक पे आज हम नहीं जाएंगे, अगले हफ्ते देखेंगे। उसके पहले ताचे सब अवतार है तो कृष्ण से कारण, ये जितने भी अवतार है सारा अवतारों का कारण कृष्ण ही है। जिस प्रकार से सारा दीपों का ओरिजिनल दीप कारण बनता है, उसी प्रकार से कृष्ण कारण है। तो इस प्रकार से अभी 91 से एक और भागवतम से एक और श्लोका कोट करके डिस्कशन होता है। इसी टॉपिक के ऊपर कृष्ण नारायण का भी स्रोत है। इसी बात को सिद्ध करते हुए ही एक और श्लोका के ऊपर चर्चा होगी अगला हफ्ता। एंड इस श्लोका की चर्चा के साथ हमारा आदि लीला का दूसरा अध्याय समाप्त होगा। और प्रयास करेंगे मैं भी अगले हफ्ते थोड़ा सा क्विकली ये श्लोका का चर्चा करके हम और भी कई अनेक प्रकार के प्रमाण जो है इसी सिद्धांत के विषय में और भी अनेक प्रमाण हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्विकली किसी का प्रश्न है तो बताइए, मेरे को मीटिंग है 9 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। यस, प्रभु जी, जैसे आज शुरुआत में ये वाला जो श्लोक आया था एते चाम्स कला पुंस है, तो इसमें जैसे लिख रखा था ना कि सूत गोस्वामी थोड़ा एप्रीहेंसिव हो गए थे, मतलब ऐसे कि मैंने ये क्या बोल दिया। तो ये वाला श्लोक पहले से ही व्यासदेव ने लिखा होगा या फिर मतलब बाद में फिर बोला गया था कि इनके द्वारा, जैसे सुखदेव गोस्वामी या फिर इनके द्वारा? देखिए, जैसा हमने कहा था एक बार, कल भी जो हम चर्चा करते भागवतम में, वो इसको एडिट की गई है बाद में। व्यासदेव ये भी बात बताई है ना, परीक्षित मतलब भागवतम की कंपाइलेशन कब हुआ करके हमने बताया था। क्या बताए थे? कृष्ण की अप्राकट के उपरांत और परीक्षित महाराज की अप्राकट के पहले, ये बीच वाला समय में ये श्रीमद् भागवतम की रचना हुआ। तभी इस प्रकार से देखिए, तो इसका मतलब परीक्षित महाराज अप्राकट होने के पहले लिखा गया है। इसका रिकम्पाइलेशन भी जो मैं कह रहा हूँ, तो परीक्षित महाराज अप्राकट होने के संदर्भ में ही तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए थे भागवतम। तो इसका मतलब इसके पहले ही लिखी गई है। और सुत गोस्वामी सौनकाद ऋषियों को कब सुनाए थे? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते वक्त सुत गोस्वामी वहां पर बैठकर सुनते हैं, फिर बाद में जाकर नैमिषारण्य में सुनाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो भागवत कथा ये हुई है, इन दोनों का पहले ही भागवतम को व्यासदेव ने कंपाइल किया है। दोनों के पहले ही भागवतम को व्यासदेव ने कंपाइल किया है। हम ये किससे बता रहे थे? आप क्या पूछते कृष्णा? मैंने ये पूछा था प्रभु जी कि जैसे सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को आंसर कर रहे थे, तो उन्होंने वो थोड़ा एप्रीहेंसिव हो गए थे ना, ये वाला अब तक के सारे स्टेटमेंट्स बोल के, मतलब कृष्णा को भी वहीं इंक्लूड कर लिया था। तो फिर ये वाला जो श्लोक आया था, तो ये मतलब उस प्रकार से व्यासदेव पहले से ही लिखे थे। एंड जिस प्रकार से वाल्मीकि रामायण होने के पूर्व ही, मतलब रामायण होते वक्त ही उन्होंने लिख दिया, रामकथा चलते वक्त ही लिख दिया। और रामायण में भी नरेशन कैसे होता है? वाल्मीकि रामायण जैसे यहाँ पर नरेशन किस प्रकार से होता है?
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं भागवतम पूरा। वहां पर रामायण कौन किनको सुना रहे? लव कुश राम को सुना रहे, भगवान राम को सुना रहे। तो रामायण की यही विशेष बात है कि राम जी ही, भगवान राम ही श्रोता है वहां पर, उन्हीं को ही सुनाए जा रहे रामायण कथा। तो उसी प्रकार से पूरा नरेशन होता है, लव कुश कह रहे और राम जी सुन रहे करके। तो इस प्रकार से ये पहले से ही इन लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार से बातें होंगी उनके बीच में ना। तो उस प्रकार से ही यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। यस अंशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक नंबर 44 में मुझे पूछना था। 44 हाँ। आप इस भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत दोनों में समस्त जीवों के भूत वर्तमान तथा भविष्य के समस्त कर्मों को देखते हैं, क्योंकि आप इन सब कर्मों के साक्षी हैं, अतः आप सबका सार जानते हैं। सबका सार जानते हैं मतलब किस चीज का सार? ये नहीं मैंने सुना है। सब See all the deeds of all living beings in the past, present, future. यहाँ पर जाना सब मर्म, मतलब इन सारा कार्यों के पीछे एक ये भी हो सकता है सबके कर्मों का सार जानते हैं। both in the middle and transcendental, you see all the deeds of living beings. Since you are the witness of all such deeds, पहले एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि जो भी कार्य हो रही है वैसे तो हम केवल एक सुपरफिशियल लेवल पर हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। कोई भी कार्य जब होता है तो उसकी एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग हमें पता चलता है, बट उसका पीछे जो एसेंस है कोई भी कार्य का, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे उदाहरण के लिए कोई बीमारी आई है, अच्छा व्यक्ति बीमार क्यों पड़ा, इनको वायरस इन्फेक्ट कर गई इससे बीमार पड़े, तो ये तो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग हो गया। बट जो एसेंशियल या इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग या अल्टीमेट कॉज की अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिर परमात्मा के द्वारा उनकी कर्मों का फल उन्हें दी गई है। परमात्मा के द्वारा उनकी कर्मों के फल उन्हें दी गई है। तो उस प्रकार की एसेंस जो है, सारा जितना भी घटना ही इस सृष्टि के अंतर्गत चल रही है, उन सारे घटनाओं के पीछे मर्म भगवान जानते हैं, कहाँ पर क्यों किस लिए कैसे हो रही है, सब कुछ जानते भगवान। इस प्रकार से यस। और किसी को प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ये ब्रह्म और आत्मा भगवान, ये आत्मा जो है परमात्मा की दोनों एक ही है, इसमें आया है ब्रह्म और आत्मा भगवान, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही आया है, इसमें फिर कैसे? मतलब आत्मा शब्द को परमात्मा को संबोधित करने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वैसा आत्मा शब्द का अनेक प्रकार के अर्थ है। हाँ, आत्मा मतलब शरीर भी है, मन बुद्धि, सूक्ष्म शरीर भी है। उस प्रकार से यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम अर्थ लेते हैं। शायद ये इसी में मतलब आया होगा, चैतन्य चरितामृत में आया होगा, भागवतम में भी आया है क्या से आत्मा का परमात्मा में? नहीं, वहाँ पर तो परमात्मा ही शब्द उपयोग किए थे। हाँ, बट यहाँ पर परमात्मा शब्द उपयोग नहीं। ठीक है। जैसे प्रभु जी अभी ये चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे हैं, तो अन्य परंपरा में जैसे श्री संप्रदाय, ये सब अन्य 3 परंपरा में भागवतम के, जैसे हमारा संप्रदाय में भागवतम के बाद नेक्स्ट जो चैतन्य शिशि है, तो ऐसे ही अन्य संप्रदाय में क्या है भागवतम के बाद उनका हायर लेवल कोर्स? जैसे उदाहरण के लिए श्री संप्रदाय में विष्णु पुराण को वो लोग हाईएस्ट मानते हैं। अच्छा,
मतलब भागवतम को नहीं मान, भागवतम को मतलब भागवतम भी मानते हैं, हाँ बट जैसा हम सभी सारा शास्त्रों में से भागवतम को हम अल्टीमेट मानते हैं ना, अच्छा जैसा हाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, हाँ प्रमाणम अमल श्रीमद् भागवतम प्रमाणम हाँ अमलम करके, ये हमारे लिए अमल प्रमाण है हम सभी के लिए। हम्म, क्योंकि हम लास्ट टाइम में जैसे कह रहे थे, भागवतम की सर्व प्रमाण चक्रवर्ती भागवतम कहा जाता है, हाँ, सर्व प्रमाण चक्रवर्ती करके कहा जाता है भागवतम, मतलब टॉप मोस्ट है सारा प्रमाणों में, हर प्रकार का प्रूफ में टॉप मोस्ट प्रूफ है भागवतम, इसलिए हम भागवतम को स्वीकार करते हैं। तो उस प्रकार से हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन चैतन्य चरितमृत को तो भागवतम से ऊपर मानते हैं हम, जैसे कहते हैं ना ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। हाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी मानते हैं। देखिए मतलब चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य चरितमृत के समय तो नहीं है ना, चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य चरितमृत थोड़ी कोट करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु समय तो श्रीमद् भागवतम ही था। भागवतम ठीक है, धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितमृत की, श्री प्रभुपाद की।